फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट था कि टीचर बनना है, टीचर बन गया। अब और क्या मेरा टारगेट था? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का जो सपना है वो आईएएस बनना है, आईएएस बन गया, फिर क्या करेगा? और आईएएस बनकर भी आपने देखा कि कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, पूरी जिंदगी आईएएस बनने में लगा, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक ऐसी कर दी उसने, कुछ ऐसा गलत काम कर दिया या उसका चरित्र ऐसा गिर गया, तो सारी हमारी पूरी जिंदगी की जो पूरा हमने जीवन जिसके लिए लगा दिया था, वो हमारा एक क्षण में धराशायी हो जाता है। हम क्या थे, हम कहाँ से आए थे, हमने कितनी मेहनत की थी, वो सारी चीजें हमारी वो शुरुआत तो बलवीर सर वो पहले से ही होती है उसकी। जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो एकदम से थोड़ी वो काम करेगा, वो जो करप्शन है उसके अंदर वो बचपन से है। जी स्किल जरूरी है ना। हाँ वही ना उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन होगी। जी। और उसी लिए सर क्योंकि पहले ऐसा नहीं था सिलेबस में, और लाइफ स्किल कोई सिखाता भी नहीं स्कूल में। बिल्कुल। जो हमारा लाइफ स्किल, अब लाइफ स्किल्स में क्या आता है, कई सारी चीजें आती हैं। कई बार जो इंडिविजुअल है वो उसको अकेले सर्वाइव करना पड़ता है। कई सारे ऐसे केस आ जाते हैं बीच में कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में जो है वो चढ़ी हुई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अकेला ही बच्चा मतलब जीवित रहा, तो लाइफ तो उसने भी जीनी है। तो लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। और दूसरा है बाकी लोगों के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है, उनके साथ कैसे घुलना मिलना है, सोसाइटी के साथ संपर्क कैसे रखना है, ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है। और जो भी, क्योंकि हमें काम भी करना है, हमें प्रोफेशन में भी जाना है, हमें सोसाइटी में भी जाना है, हमें अपने पीयर ग्रुप के साथ भी रहना है, ये सारी चीज़ें ये हमारे लाइफ स्किल के पार्ट हैं। हमें हाथ कैसे धोने हैं, हमें पानी कैसे पीना है या पिलाना है, हमें खाना कैसे बनाना है, हमें कपड़े कैसे धोने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ हैं। और दूसरी चीज़, पर्पस क्या है, ये लाइफ स्किल्स को सिखाने का पर्पस क्या है? क्योंकि सरकार बड़ा विश्लेषण करती है, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज को भी फॉलो करती है, वहां पर जाकर के स्टडी करती है। तो पर्पस क्या है? पर्पस हमारा है डेवलप पॉजिटिव सोशल स्किल्स, कि पॉजिटिव सोशल स्किल कैसे डेवलप की जाए। कई बार क्या होता है कि मान लो बच्चों को हम बोल देते हैं कि नहीं गांव में नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, लड़के बड़े खराब है और बिगड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा, या वहाँ तो शराबी है वहाँ नहीं जाना। जब पॉजिटिव स्किल होगी वहाँ जाएगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखेगा। क्योंकि अगर हम समाज से कट रहेंगे तो हमारी जो लाइफ स्किल है वो डेवलप नहीं होगी। दूसरा, डेवलप वर्क एथिक्स, कि हम अपने वर्क जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी भी एक स्किल होती है। अब जैसा कि पहले सर ने बताया, कुछ काम को बच्चे करने में 10 मिनट लगाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 मिनट में कर लेंगे। इसका मतलब ये स्किल आती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन जब उसकी परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, उसमें वो नहीं कर पाता। और कुछ एक ऐसे होते हैं जो ज्यादा लाइक नहीं होते हैं, मान लो जिसको हम लाइक नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एग्जाम में ऐसा कुछ कर जाते हैं वो अच्छा ले जाते हैं। वैसे लाइफ में बहुत आगे पढ़ाई के बाद लाइफ में भी अच्छा बिल्कुल सर। और कंपटीशन में भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे तैयारी नहीं करते, सारे करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे जिनको स्किल पता है कि ठीक है ये होगा, इस तरह से आएगा तो हो जाएगा। और दूसरा हमारा लर्न जॉब इंटरव्यू स्किल्स। जब जॉब में जाना है तो हर एक किसी को डर रहता है, इंटरव्यू नाम से ही डर लगता है, तो वो स्किल जो है डेवलपमेंट हो कि जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस प्रकार से जो है उसका बैठने का तरीका, उसका बोलने का तरीका और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है या उसके जो जेस्चर हैं जो भी, तो कैसे डेवलप हो। और दूसरा लिसन, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, कि उसको कैसे सुनना, कैसे बोलना। यहाँ इंग्लिश दिया है, लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है,
उसको बोलना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना। तो ये भी इसी का एक हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव है। और बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाया जाए। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम आगे आकर के बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और हमारा लास्ट है जो ऑब्जेक्टिव इसका लाइफ स्किल का, वो है रिमूव स्टेज फियर। क्योंकि स्टेज पर आने से तो हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगता है आज भी। तो बड़े बड़े लोगों की टांगें कांप जाती हैं, होता ही। और ये चीज़, सारी चीज़ें हालांकि हमें बीएड में सिखाई जाती हैं और हम सीख जाते हैं ऐसा कुछ। क्योंकि उस टाइम ये था कि जो तगड़ा हो, देखने में लंबा हो, उसको मॉनिटर बना देते थे लीडर, और वही लीड करता था पूरे स्कूल को। और ड्यूटी तो फिर छोटे छोटे, हम तो छोटे से लगाते नहीं थे। लेकिन आज की व्यवस्था देखते हम बड़ी चेंज है। आज रोल नंबर वाइज सबकी ड्यूटी लगती है, हाउस बने हुए हैं, सबकी बारी लगती है, हाउस लीडर बनते हैं, और उनका चुनाव भी हम डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली उसको नॉलेज भी मिल जाए कि इलेक्शन होते कैसे। और गुप्त दान होता है, गुप्त मतदान। एक बॉक्स बनाते हैं हम, उसमें उस तरह से हम इलेक्शन करवाते हैं।